एयरपोर्ट का रोड है। अब यहाँ पर ये एयरपोर्ट के बाद ये आपको नज़र आ रहा है कौमी शाहराह बन गई और ये आगे नेशनल हाईवे के थ्रू हम जाएंगे। तो ये यहाँ से एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर है MDA स्कीम 1। MDA स्कीम 1 एयरपोर्ट से पूरा 25 किलोमीटर है। और अब हम चलेंगे मलिर हाल्ट, आगे मलिर काला बोर्ड, फिर मलिर 15, मलिर कोर्ट है ये, और अब आगे मलिर नदी आ गई। ये जो मलिर रिवर है इसी के ऊपर मलिर एक्सप्रेसवे बन रहा है। और मलिर नदी के बाद आगे कायदाबाद का बस स्टॉप है। ये कायदाबाद आ गया। कायदाबाद के बाद आगे सीधा ये नेशनल हाईवे जा रहा है कराची से ठट्ठा। तो अब हम इस नेशनल हाईवे पे अगर चलते हैं तो कायदाबाद से तकरीबन ये 20 किलोमीटर है MDA स्कीम 1। और ये आप देख सकते हैं आपको नेशनल हाईवे पे सीधा आना है, आपने कहीं नहीं मुड़ना। ये पोर्ट कासिम चौरंगी आ गई, आपको नज़र आ रही है पोर्ट कासिम चौरंगी। इंडस चौरंगी के नाम से ये भी जानी पहचानी जाती है। ये पोर्ट कासिम रोड नज़र आ रहा है आपको, ये सीधा पोर्ट की तरफ जाता है। पोर्ट कासिम रोड है, ये कासिम पोर्ट रोड है, और ये सीधा पोर्ट बंदरगाह की तरफ जाता है। और ये फिर आप आगे आएंगे, इसके बाद आपको स्टील मिल की चौरंगी नज़र आएगी। स्टील मिल चौरंगी के बाद ये स्टील मिल चौरंगी है। स्टील मिल चौरंगी ये पाकिस्तान स्टील रोड है। इसके बाद आपको गुलशन हदीद स्टील टाउन नज़र आएगा। स्टील टाउन मोड़ है, ये देखें स्टील टाउन मोड़ है, ये स्टील टाउन है इधर से, और ये आगे स्टील टाउन का रास्ता है। इसके बाद आपको ये यहाँ से चढ़ाई है, और चढ़ाई के बाद आपको गुलशन हदीद का रोड नज़र आएगा। यहाँ से आगे गुलशन हदीद का रास्ता है, और फिर ये सॉरी हम आगे निकल गए। ये गुलशन हदीद का रास्ता है, ये गुलशन हदीद की चौरंगी आ गई आगे अल्लाह वाली। गुलशन हदीद के अंदर आप आते हैं, फ़ेज़ 1 का रास्ता है। तो ये गुलशन हदीद आ गया। गुलशन हदीद आगे जब गुलशन हदीद एंड होता है तो गुलशन हदीद के बाद ये देखेंगे ये गुलशन हदीद है, फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन है। ये फरीदा याकूब हॉस्पिटल आपको नज़र आ रहा है। ये फ़ेज़ 2 के एंड में यहाँ गुलशन हदीद का एंड हो जाता है। ये रोड नज़र आ रहा है आपको, ये रोड है। ये रोड निकलता है लेफ़्ट पर, और यहाँ गुलशन हदीद का एंड हो जाता है। यहाँ से आप आगे जाते हैं तो गुलशन हदीद के बाद 3 किलोमीटर के बाद ईस्टर्न बाईपास जो कि N5M9 लिंक रोड है, वो ये है ईस्टर्न बाईपास। ये N5M9 लिंक रोड निकलता है, और इसी रोड पे सेक्टर 11 आता है आगे। ये देखें ये सेक्टर 11 है, 11 है आपको नज़र आ रहा है। ये कॉरिडोर है सेक्टर 11 का, कमर्शियल कॉरिडोर है। उसके बाद ये पीछे सेक्टर 11 है, ये सेक्टर 11 नज़र आ रहा है आपको। इसके पीछे फिर सेक्टर 9 आता है, ये आपको नज़र आ रहा है। ये MDA स्कीम 1 आ गई। सेक्टर 4 रेडियो पाकिस्तान है, फिर सेक्टर 3 है, फिर ये सस्सी टूल प्लाजा है आपको नज़र आ रहा है, और ये सेक्टर 2 है। देखें अगर आप इधर से आ रहे हैं कराची की तरफ से तो ये लेफ़्ट पर निकलता है, N5M9 लिंक रोड है ये निकल गया। और इसके साथ N5M9 लिंक रोड पे सेक्टर 11 आता है, और फिर पीछे सेक्टर 18 है ये। उसके बाद ये रोड है सॉफ्टवेयर रोड, और पीछे सेक्टर 17 है ये सेक्टर 17 है, ये आपको नज़र आ रहा है देखें। और ये M9 लिंक रोड जो है इसका टोल प्लाजा है। अब हम इधर से वापस आते हैं इशारे इस पे आ गए हम नेशनल हाईवे पे N5 पे। अब यहाँ से अगर हम लिंक रोड N5M9 लिंक रोड की तरफ नहीं मुड़ते तो यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर के बाद MDA स्कीम 1 का सेक्टर 2 है। ये आ गया MDA स्कीम 1 आपको नज़र आ रहा है। ये सेक्टर 2 का मेन इंट्रेंस, ये डबल रोड अंदर गया, और आपके लेफ़्ट पर ये मेरा सुप्रीम स्टेट आपको नज़र आ रहा है, ये मेरा ऑफिस है, और ये सेक्टर 2 के अंदर है। ये देखें ये MDA स्कीम 1 लिखा है। इसके ये राइट पे ये सेक्टर 3 है, ये सेक्टर 3 नज़र आ रहा है आपको।
राइट पर, और लेफ़्ट पर सेक्टर 2 है। ये सेक्टर 2 है, सेक्टर 2 में मेरा ऑफिस है। तो ये हम MD स्कीम 1 तक पहुँच गए, और MD स्कीम 1 एयरपोर्ट से पूरा 25 किलोमीटर है। और ये देखें आप आगे सेक्टर 5 है। ये साबू गोड जो है सेक्टर 5 के बैक साइड पे, ये आपको साबू गोड नज़र आ रहा है। ये सेक्टर 5 के बैक साइड पे ये जो है ये सेक्टर 5 है। ये गगर फाटक 0 पॉइंट लिखा है, इसके पीछे ये सेक्टर 5 है। अमान जोखियो रेस्ट हाउस जो लिखा हुआ है ये इसके पीछे सेक्टर 5 है ये। और सेक्टर 5 का जो मेन एंट्रेंस का गेट है वो ये है, कौमी शाहराह जहाँ लिखा है यहाँ से मेन एंट्रेंस है। और राइट पे सेक्टर 5 है, लेफ़्ट पर सेक्टर 3 है। देखें सेक्टर 3 जहाँ लिखा हुआ है ये स्पेस है, यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुई। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, जैसे कि ये सेक्टर 3 का ये जो एरिया स्पेस जो है यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। आधे सेक्टर 3 में डेवलपमेंट है और आधे में नहीं है। ये देखें आपको यहाँ गलियाँ नज़र आ रही हैं, ये रोडें बनी हुई नज़र आ रही हैं। FPL फार्म LLP ये फ़िश फार्म है, और यहाँ पर गलियाँ हैं। आधे सेक्टर 3 में डेवलप है और आधे में डेवलपमेंट नहीं है। तो ये MD स्कीम 1 का आपको मैंने गूगल मैप के थ्रू विज़िट करा दिया। ये आपको लोकेशन समझ आ गई होगी कि MD स्कीम 1 जो है वो ये है। MD स्कीम 1 सेक्टर 2 और 3 की मेन एंट्रेंस है, सस्सी टोल प्लाज़ा से पहले है। सस्सी टोल प्लाज़ा आपको नज़र आ रहा है, ये सस्सी टोल प्लाज़ा है। और उसके बाद ये MD स्कीम 1 है, और ये MD स्कीम 1 N5 M9 लिंक रोड और नेशनल हाईवे के सामने है। और ये अगर आप सिटी की तरफ से आते हैं, एयरपोर्ट से बाहर की तरफ ठट्ठा घारों की तरफ आते हैं, तो पूरा 25 किलोमीटर के बाद N5 M9 लिंक रोड निकलता है, और उसके साथ ही आगे उल्टे हाथ पर MD स्कीम 1 है। और इसका जो मेन शुरू के सेक्टर हैं सेक्टर 2, 3, 5 नेशनल हाईवे पे लगते हैं, और सेक्टर 11 आपको नज़र आ रहा है जैसे कि ये N5 M9 लिंक रोड पर टच होता है। तो उम्मीद है आपको इससे काफ़ी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद N5 M9 लिंक रोड के ऊपर जो प्रोजेक्ट हैं वो भी मैं आपको गूगल मैप के ज़रिए समझाऊंगा, और आपको पोर्ट कासिम का इंडस्ट्रियल जोन जो है उसके बारे में भी बताऊंगा कि MD स्कीम 1 के सराउंडिंग में करीब में कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।